हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं और हम उसके महान सामर्थ्य कार्यों को आज देख नहीं पाए। कहेंगे आमीन। शिवसाई से आमीन। चाहे हम कितने भी क्यों ना हो, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए जिसमें परमेश्वर की महिमा रिवील हो। बोलिए आमीन। इट्स ओके। सो हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखें और उसके कार्यों को हम निहारें। वो सेनाओं का परमेश्वर इन दिनों में रियली अपने लोगों के साथ बात करना चाहता है। हमारी परिस्थितियों को बदल कर वो उसके अलौकिक कार्य को बदल करना चाहता है। कहेंगे आमीन। That's why सिचुएशन को नहीं देखना, जिसने हमको बुलाया है उसको हमें देखना है। Praise the Lord। जब हम उसे देखेंगे अपने जीवन में भलाई और भलाइयों को भी उत्पन्न होते हुए हम देखेंगे यीशु के नाम से। कहेंगे आमीन। हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका अध्याय 2 और वचन 25वां हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम उसका अध्याय 2 और वचन 25वां। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। यहाँ पर हम बहुत क्लियरली परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देख रहे हैं या सुना है और पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के वचन में जहां पर हम पढ़ते हैं कि दाऊद अपने जीवन में उस सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को इस तरह जीवन में रखना चाहता था और रख रहा था। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। हमारी परिस्थितियां रोज सामने आती हैं। हम बहुत बार निर्णय भी करते हैं कि नाउ I'm doing more prayer and I'm sitting in presence of God and I'm sitting to mighty God's face। प्रभु के महान चेहरे को मैं देख नहीं पाऊं और मैं देखूं। मेरे प्रिय, हम बहुत बार ऐसे डिजायर करते हैं, इच्छा रखते हैं कि लॉर्ड आई नीड योर पावर, मुझे आपकी शक्ति की जरूरत है। लॉर्ड आई नीड योर माइटी अनॉइंटिंग, मुझे आपके महान अभिषेक की जरूरी है। लॉर्ड आई वांट टू वॉक इन योर वे। हम ऐसे सोचते हैं कि लॉर्ड मैं अभी आपके ही मार्ग में चलूंगा, लेकिन हम कहते हैं कि मैं आपको देखता, मैं आपको निहारता। बट व्हेन टेम्पटेशन इज कम, जब परीक्षाएं आती, जब परिस्थितियां आती है, then हम thinking about our problems, हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं। What can I do now? How can I pray? कैसे प्रार्थना करूं? मैं क्या करूं? जीवन में प्रश्न आते हैं, प्रश्नों के ऊपर प्रश्न। My dear brothers and sisters, जब हम अच्छा जीना चाहते हैं तभी कुछ ना कुछ टेम्पटेशन आती है, परीक्षा आती है, अनेक प्रकार की रुकावट आती है, निराशा आती है, सताव आती है, विकट वर्ड आते हैं। परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है, That's why Jesus said, प्रभु के वचन में लिखा है, तुम प्रभु के अधीन हो और दुश्मन का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्या करेगा? भाग जाएगा। वो यीशु के नाम से वो भाग जाएगा। कहेंगे आमीन। हालेलुया। That's why हमें अपने आप को
मसीह में सरेंडर रखना। क्या रखना है? समर्पण। बोलिए समर्पण। से लाउडली समर्पण। प्रेज द लॉर्ड। तो जो अपने आप को समर्पण रखता है, जीवन में किस तरह की परीक्षाएं आएगी, प्रभु उनको बचाएगा। बोलिए बचाएगा। हालेलुया। प्रभु उनको बचाएगा। वो बचाता है, बचाने वाला प्रभु है। ग्लोरी टू जीसस। ही इज ग्रेट गॉड। ही इज आवर गॉड। ही इज सो पावरफुली गॉड। हालेलुया। अपना प्रभु वीक प्रभु नहीं है, वो सो पावरफुली प्रभु है। वो बहुत बड़े मिरेकल वर्क्स करता है और अपने जीवन में वो मिरेकल वर्क्स, चमत्कारिक काम करने के लिए वो तत्पर है, तैयार है। दैट्स व्हाई लाउड से वो मेरी दाहिनी ओर दिखाई देता है। हालेलुया। राइट हैंड, मैं उसको देखता हूं कि वो राइट हैंड दाहिनी ओर क्यों दिखाई देता है। दाहिनी ओर दिखाई देने का अर्थ क्या होता है, हम सीखेंगे, प्रभु हमको सिखाएगा। दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर यहोवा मेरी दाहिनी ओर दिखाई देता है। मेरे हाथ एक प्रॉब्लम्स में विक्ट्री देकर वो खड़ा होने वाला प्रभु मेरे साथ दिखाई देता है। बोलिए आमीन। हर परिस्थिति में विजय देकर खड़ा रहने वाला परमेश्वर मुझे दिखाई देता है। बोलिए आमीन। दैट्स व्हाई बाइबल में लिखा है, मैं तुझे धर्ममय दाहिने हाथ से पकड़े रखूंगा। हालेलुया। धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुम्हें पकड़े रखूंगा। अब तुम्हें डगमगने नहीं दूंगा, तुम्हें नाश नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। हालेलुया। हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से अपने लोगों के लिए है, फ्रॉम हिज वर्ड, एक वर्ड जो है वो प्रभु यीशु के नाम में फुलफिल होते हैं। बोलिए आमीन। चाहे कौन सी भी टेम्पटेशन, परीक्षाएं आए, प्रॉब्लम्स आए या कोई भी सताव आए, उन हर परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए परमेश्वर पावरफुली है। हालेलुया। Maybe you have problems, you have some problems, you have some कुछ भी ऐसे सताव या आपके जीवन में कुछ भी ऐसे एक डरावनी कुछ बातें हैं, घबराने वाली कुछ बातें हैं, डोंट वरी, परमेश्वर आपकी दाहिनी ओर दिखाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपकी दाहिनी ओर दिखाई देता है। चाहे बातें आपको सताती रहेगी, थिंकिंग, सोच सताती रहेगी। मेनी टाइम्स दुश्मन ज्यादा सोचों के द्वारा इंसान के अंदर में प्रवेश कर जाता है। सोचने के द्वारा दुश्मन जो है इंसान के अंदर में घुस जाता है और फिर वो नेगेटिव थॉट्स देकर, नेगेटिव विचार देकर उसको मुस्कुराता है, उसको बहकाता है, उसको कमजोर करता है। ये वो है, ऐसा वैसा सब बातें उनके मन में डालता है। देन इंसान जो है और ज्यादा सोचने लगता है। सोच कर देन क्या होता है, वो वीक होने लगता है। सोचने से ज्यादा उसकी प्रेयर में सक्सेस नहीं होती, उनकी प्रेयर में भी मिस्टेक हो जाता है। बिकॉज प्रेयर के लिए बैठते तो हमें ऑलरेडी, बट उनकी सोच जो है वो कंट्रोल नहीं है, वो भटकता रहता है। दैट्स व्हाई हमारा जो रिलेशन, हमारा जो कांटेक्ट प्रभु के साथ जो कांटेक्ट होना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, वो जॉइंट नहीं होने देता। बिकॉज सोच ज्यादा उठती है, सोच कर परेशान होते हैं और उसकी वजह से जो होना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं देख पाते। जीवन में बाद में हम फेल ऐसे क्या बोलते हैं कि अनुभव होते हैं। फेल हो गया, I have no victories. But Jesus said, don't worry about your problems. Problems को मत देखो, यीशु को देखो। हालेलुया। जिसने तुम्हें बुलाया है, you have the name of Jesus. आपके पास यीशु का नाम है, आपके पास जीसस है, यीशु की शक्ति है। He is with you always.
क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, आई एम विद यू एंड ऑफ अर्थ। है कि नहीं? जीसस ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि मैं आपके साथ जगत के अंत तक सदैव रहूंगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति हमारे साथ जगत के अंत तक नहीं रहेगा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो भटक जाता है या मिस्टेक हो जाता है, कहीं ना कहीं वो छोड़ देता है, बट जीसस से मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सदैव आपके साथ रहने वाला प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो आपको चलाना चाहता है। बहुत क्लियरली पढ़ा दाऊद उसके, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने दाहिने सामने देखता रहा, क्योंकि उसने मेरी दाहिनी ओर है, और क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। एंड 26 इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ। इसी कारण मेरा मन क्या हुआ? आनंदित। हालेलुया। इसलिए हमारा मन जो है वो आनंदित रहे। क्या है? आनंदित। बोलिए आनंदित। परीक्षाएं घिरती है लाइफ में, बट हम परमेश्वर को अपनी दाहिनी ओर देखते हैं, हमारा विजयी दाता करके देखते हैं, वही हमारा प्रभु है करके हम देखते हैं, वही हमारा छुड़ाने वाला है करके हम देखते हैं, तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। बोलिए आमीन। चारों ओर से परीक्षाएं परिस्थितियां दबाती है, बट हम प्रभु के सामर्थी कार्य को, उसके वचनों को देखते हैं, या उसकी महिमा को हम देखते हैं, या उसको हम दाहिनी ओर देखते हैं, तो हम आनंदित हो जाते हैं। और हर कदम पर जय देकर प्रभु हमें चलाने के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है। बोलिए आमीन। हर कदम पर जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी फेल नहीं होता, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। That's why look up to Jesus। यीशु की ओर देखिए। हमें दुनिया की ओर नहीं देखना। दुनिया हमें ललचाएगी, दुनिया हमें फुसलाएगी, दुनिया हमें नाश करेगी, दुनिया हमें हीरो बना देगी, पर यीशु हमें हीरो बनाएगा। That's why look up to Jesus। यीशु के नाम में उसकी ओर देखिए, उसकी महिमा हमारे जीवन में अलौकिक रीति से प्रकट होगी। बोलिए आमीन। और इस रीति से हम प्रभु के पवित्र वचनों में से देखते हैं। और जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी ओर देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में हम उसकी रीश की ओर देखेंगे, वो हमें विक्ट्री देगा। विजय। बोलिए विजय। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अधिकता से अधिकता काम करता है। वो महान परमेश्वर है। चलिए हम उसके साथ एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति में जाते हैं। उत्पत्ति उसका 39 का हम लोग 3 वचन पढ़ेंगे। 39 का 3 वचन। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के स्वामी ने उसको देखा, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। कहेंगे आमीन। हालेलुया। देखो यूसुफ और पति पर की जो घर में रहने के लिए परमेश्वर ने उसको जो अवसर दिया, इस तरह अवसर दिया, किस तरह बहुत उनके जीवन में तकलीफ आई, और फिर जो राजा के घर में रह रहा है, और जहां पर रह रहा है, जहां अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर, अपने एरिया से दूर, अपने देश से दूर, और वो दूर रह रहा है, जहां पर अपने भाइयों ने उसको तिरस्कार किया, उसको धोखा दिया, उनके जीवन में परिस्थितियां आई, यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ी एक परीक्षाएं आई, और देखिए यूसुफ के विरोध अपने
भाइयों ने किया। किसने किया? अपने भाइयों ने किया। यूसुफ के विरोध अपने भाइयों ने किया। तो देखिए उसके विरोध में जो जो बातें की गई, बहुत 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 बुरी बातें उनके बारे में की गई। उसको मार डालने की कोशिश किया। उन्होंने क्यों विरोध किया था? क्या वो अच्छा दिखता रहेगा इसलिए? क्या वो मतलब कुछ अच्छा, एक बाप के घर में कुछ अच्छा दिखाई देता रहेगा, या बाप के आज्ञा मानता रहेगा, या कुछ उससे कुछ अलग अच्छा कुछ करता रहेगा इसलिए नहीं, परंतु यूसुफ को जो परमेश्वर दर्शन देता था, सपना दर्शन होता था, और उसके वजह से उसने उनके ऊपर विरोध किया। ये स्वप्न पति आ रहा है, स्वप्न देखने वाला, दर्शन देखने वाला, और यूसुफ के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर रंगी बेरंगी जो झप्पा था, उनके जीवन में रंगी बेरंगी झप्पा था, वो उनको पसंद नहीं आया। बट देखिए आगे क्या होता है। उनको मार डालने की कोशिश किया। उन्होंने बहुत सारी योजना करके रख दी। बात परमेश्वर यहोवा की योजना के लिए अलग थी। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके जीवन में भी परीक्षाएं आती है। आप कुछ अच्छे दिखते रहेंगे इसलिए नहीं, कुछ कमाते रहेंगे इसलिए नहीं, पर आप मसीह में अच्छे दिखते हैं इसलिए आपके ऊपर परीक्षाएं आती है। दुश्मन हमेशा जो मसीह में दिखाई देने वाले लोगों के पर अटैक्स करने के लिए ट्राई करता है, बट वो खुद ट्राई होता है। बोलिए आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, बोलिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मेरे पास विजय है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने जीवन में ऐसी शक्ति देता है, ऐसी शक्ति देता है। मैं हिब्रू वर्ड में उस शक्ति का नाम भूल गया, पर उस शक्ति का ऐसा हिब्रू वर्ड में शब्द दिया गया है कि चीर कर, फाड़ कर विक्ट्री होना। मतलब देखते नहीं रहना, जैसे कि शमशोन के ऊपर जो सामर्थ उतरा और सिंह को फाड़ दिया, वही सफलता आपके जीवन में प्रभु देना चाहता है। बोलिए आमीन। वही आपके जीवन में वो देना चाहता है। चाहे आप बिजनेस करते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, या जो भी कुछ है, जो भी आप करते रहेंगे काम, उसमें प्रभु आपको सफलता देना चाहता है। और ऐसी विक्ट्री कि जो बात है उसको तोड़कर विजय पाने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। और इस रीति से परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है। यूसुफ के काम को परमेश्वर ने सफलता दी, और जिसका स्वामी उसको देख रहा है कि यूसुफ इस बातों में सफल हो रहा है। हालेलुया। ये काम में भी सफल हो गए, यहां पर भी सफल हो गए, यहां पर भी सफल हो गए। सफलता जब हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपनी दाहिनी ओर दिखाई देंगे और हम उसको देखना चाहेंगे, मतलब कि वही हमारा विजयी दाता परमेश्वर यहोवा है करके मान लेंगे, हर बातों में हम विजय होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, बोलिए आमीन। हालेलुया। परिस्थितियां निराश तो करेगी, परिस्थितियां आपको रोकने के लिए ट्राई तो करेगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप विजय होकर दिखाई देंगे, वो तोड़कर विजय हो सकेंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। यीशु को सच्चाई के लिए जेल में जाना पड़ा, यीशु को सच्चाई के लिए मार भी खाना पड़ा, यीशु को सच्चाई के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप कहेंगे आप सो क्लियर में, मैं बहुत क्लियर व्यक्ति हूं, फिर भी ये परिस्थितियां क्यों? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, याद रखिए आप प्रभु में दिखाई देते हैं। हालेलुया। आप प्रभु में दिखाई देते हैं, इसलिए परिस्थितियां आती है, परंतु इस जीवन के साथ, इस यात्रा में, ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये संघर्ष के साथ जिंदगी रहती है, बट उसमें विजय हमें मिलता है। बोलिए आमीन। हमें डरना नहीं चाहिए,
हमें हटना नहीं चाहिए, हमें बस हो गया करके छोड़ नहीं देना। Many times मैं भी ऐसी परिस्थितियों को देखकर बार-बार कुछ बातें जो सताती रहती है और मैं ऐसे सोचता हूं कि उसके बाद क्या, बट प्रभु का आत्मा कहता है उसके बाद और आगे भी चाहिए। बड़ा चमत्कार है, हालेलुया, बहुत बड़ा चमत्कार है जिसकी इंतजार आप करो। आपके लिए चमत्कार इंतजार कर रहा है। तकलीफ सामने देखती रहेगी, बट उसका पार जब करेंगे तो आपको चमत्कार दिखाई देगा। हालेलुया। और मैं आज यही एक बात की इच्छा रखकर मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि सुनने वाले हर एक के जीवन में ये चीरकर फाड़कर आगे बढ़ने के लिए जो सफलताएं प्राप्त होती है वो अभिषेक आपके जीवन में उतरे, वो अभिषेक से आप सामर्थ्य से भर जाए और उसकी महिमा को आप देखते रहे और परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के काम में आपका जीवन बहुत से इस्तेमाल हो। बोलिए आमीन, हालेलुया। बहुत बार फ्रेंड्स हमें कंफ्यूज करेंगे, बहुत बार हमें कुछ बातें कंफ्यूज करेगी, बहुत बार कुछ चीजें हमें कंफ्यूज करेगी। क्या करूं मैं, अभी आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखेगा, बट उसी टाइम पर भी कहना है लॉर्ड आई सरेंडर माई सेल्फ इन योर होली हैंड्स। मैं अपने आप को, मेरे खुद को मैं आपके हाथ में सरेंडर करता हूं। मैं यहां कंफ्यूज होकर बैठा हूं, व्हाट कैन आई डू, मैं अभी क्या करूं। परमेश्वर आपको दाहिनी ओर दिखाई देगा, मतलब विजय देगा, विजय देकर चलाएगा। आप जवान के दिनों में या अपने जो परिस्थितियों में या मिनिस्ट्री करते वक्त या पारिवारिक जीवन चलाते वक्त जो परिस्थितियां आती है, हमें खड़े होकर देखना नहीं है, बट हमें यीशु के अधीन हो जाना है। मैं आपके अधीन हूं लॉर्ड, मैं आपका समर्पण हूं लॉर्ड, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने दे स्वामी। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर हमने पढ़ा कि यूसुफ जहां पर रहता था अपने स्वामी के सामने जो काम करते थे वहां पर दिखाई दे रहा था। हम लोग वही वचन पढ़ते हैं और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है वो उसके हाथ का काम जो है वो सफल होता है। बोलिए आमीन। जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। उसके हाथ से यहोवा उसे सफल कर देता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप जिस घर में रह रहे हैं वहां पर आप सफलता का लाइफ जियो। आप जिस गांव में जी रहे हैं वहां पर आप सफलता का जीवन जियो। आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पर आप सफलता का जीवन जियो। आप जिस तालुका में या जिस राज्य में रह रहे हैं वहां पर आप सफलता का जीवन बिताओ। प्रभु आपको सफलता का जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे रहा है। बोलिए आमीन। और सफलता दूर हो रही है, सफलता इज कम टू यू, सफलता आपके पास आए। बोलिए आमीन। आप कभी भी लज्जित नहीं होने पाएंगे because you have name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में विजय हमारी है। हालेलुया। विजय किसकी है? हमारी। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, याद रखिए ये जीवन बेकार का जीवन नहीं है। आप अपने जाति भाती को मत देखिए। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं, हर परिस्थिति में से बाहर आना चाहता हूं। बट हमें अपने जीवन में एक निर्णय रखना है। निर्णय, बोलिए निर्णय। हमेशा प्रभु के साथ क्वाइट टाइम निकालना, प्रभु के साथ समय
पिता कुछ टाइम दो उसको, टाइम दो उसको, है कि नहीं? मेनी टाइम्स मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, बहुत बार मैं उसको कॉल करता हूँ, कम टू मी एंड हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे या बातें करेंगे या मिनिस्ट्री करेंगे। प्राय जब वे नहीं आते तो मैं मतलब निराश होता हूँ, मैं ऐसे थिंक सोचने लगता हूँ कि व्हाई नॉट कम, क्यों नहीं आए, क्यों रहेगा, कैसा रहेगा। एक दिन मैंने फ्रेंड्स प्रभु के दास को मैसेज डाला और उसने 2 दिन हो गए मैसेज देखे पर रिप्लाई नहीं किया। मैं निराश हो गया, क्यों रिप्लाई नहीं दिया, व्हाई? जब परिस्थितियां ये थी, डाउन थी, उस टाइम पर इसका जब पात्र को प्रभु ने वहां इस्तेमाल किया और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए या उसकी सेवा करने के लिए मार्गदर्शन हुआ, और आज क्यों ऐसा? मन में बहुत चिंता जैसी हुई और फिर मैंने एक दोस्त को कॉल करके बताया, आई एम सॉरी बट मुझे ऐसी निराशा जैसी फीलिंग हुई, दैट्स व्हाई मेरी बात आपको शेयर करता हूँ। और उसी टाइम पर उस ब्रदर ने तुरंत मुझे रिप्लाई दिया। और इस रीति से जब भी हम प्रभु को अपना टाइम नहीं देते तो वो बहुत नाराज हो जाता है, प्रभु हम पर नाराज होता है। माय सन्स माय डॉटर्स, मेरे बेटे और मेरी बेटियां, व्हाई नॉट गिव मी दिस टाइम, मुझे अपना टाइम क्यों नहीं देते? टाइम प्रभु के साथ टाइम निकालना। हालेलुया। यीशु ने ऐसा अपने जीवन में समर्पण रखा, वो नित्य परमेश्वर का अपने सम्मुख रखता था। हालेलुया। उसके बाद उसका कार्य, इसलिए उसका स्वामी ने देख रहा है यूसुफ का काम सफल हो रहा है, परमेश्वर यहोवा अपने हाथ से उसके काम को सफलता कर रहा है। हालेलुया। तो ये जो सफलता का लाइफ परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। बोलिए आमीन। जो हम सोचते हैं कि मैं भी यीशु के लिए सेवा करूं, मैं भी उसकी सेवा में आगे बढ़ूं, मैं भी उसके लिए कुछ करूं, है कि नहीं? हम सोचते हैं और सोच लेते हो, बट दिल में से डिजायर हो जाती है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। हाँ, प्रभु की मर्जी भी है कि आप मेरे काम करें, मेरे राज्य के बढ़ोतरी के काम में उपयोग हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चाहता है कि हमारे जीवन को सफलता में बदलने के लिए, बोलिए आमीन, आप जिस घर में रहेंगे आपके हर एक काम को वो सफल करना चाहता है। बोलिए आमीन। और आप ये देखेंगे परमेश्वर अपने हाथ से काम को सफलता करा। बोलिए आमीन। और जो दुष्ट शक्तियां जो आपके विरोध में प्लान करती रहेगी, वे नासरत यीशु के नाम में नाश हो जाएंगे, वे नाश होते हुए देखेंगे। परमेश्वर ने ये काम करना आरंभ कर दिया। मैं सुबह में यही प्रभु से बात कर रहा था कि लॉर्ड, ये जो हमारे जीवन में आप काम करना चाहते हैं, ये काम इन दिनों में पढ़ने प्रभु का आवाज यही आ रहा था कि जो सफलता तुम्हें प्राप्त होगी वह परमेश्वर के हाथों के जरिए अद्भुत कार्य में होगा। हालेलुया। अद्भुत कार्य प्रकट होगा। बट प्रभु के साथ समय निकालो, प्रभु के साथ समय निकालो। हमारा टाइम दुश्मन बहुत सारी बातों में, छोटी छोटी बातों में वो खा जाता है, दुश्मन खा जाता है, अपने टाइम को वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, टाइम का बर्बाद कर देता है। जो है टाइमिंग, प्रभु यीशु के साथ टाइमिंग चलना, जो टाइमिंग है वो टाइम बहुत सारी बातें खा जाती है, मतलब बर्बाद कर देती है। और प्रभु से नहीं जानते, प्रभु से बात नहीं करने देते, प्रार्थना नहीं करने देते, उसको नहीं देखने देते, दर्शन नहीं देखने देते, और बाइबल रीड नहीं करने देते, है कि नहीं? आपके जीवन में एक्सपीरियंस है, मेरे जीवन में भी अनुभव है कि जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो कोई आ जाएगा, नहीं तो किसी का कॉल आ जाएगा, नहीं तो किससे बात करने के लिए, मोबाइल में चैटिंग करने के लिए इच्छा हो जाएगी, नहीं तो कुछ वीडियोस देखने के लिए इच्छा हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी करते रहने का इच्छा हो जाएगी। कुछ ना कुछ डिजायर दुश्मन मन में डालता रहता है। बट हमें मालूम है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, लेकिन
टाइम पर चलने वाला है। हमारे भारत देश में लोग टाइम को कुछ महत्व नहीं देते, लेकिन टाइम फिक्स करेंगे और टाइम का इधर उधर हो जाता है कि नहीं? हम टाइम पर नहीं चलते, दैट्स व्हाई हम बहुत सारी बातों में पीछे गिरे हैं। और याद रखना, बाहर वाले देशों को मालूम है कि इंडिया के लड़का लड़कियां जो है बहुत मतलब माइंडली जो पावरफुली है, उनका माइंड जो है बहुत अच्छा है, मतलब दिमाग बहुत अच्छी है, कुछ कर सकते हैं ऐसा। पर देखिए कि बाहर की कंट्री वालों ने क्या कर दिया है कि मोबाइल्स में कुछ गेम्स, कुछ बातें जो सारी चीजें डाल दी, और इंडिया के जवान लोग इतने सारे मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं कि वे कोई कुछ ना कुछ उसको हैबिट हो गई। जो मोबाइल में जो चीजें आती है जिसका हैबिट हो गई, और वे पढ़ाई में भी मोबाइल की वजह से भी वीक होते हैं, एग्जाम में भी बहुत सारे बातों में मतलब वो वीक हो जाते हैं। परिस्थितियां वो आती है। और देखिए, मुझे ऐसा सुनना मिला था कि ये बात की वजह से इंडिया के जवान लोग पीछे हैं। पर इन दिनों में, बोलिए इन दिनों में, चाहे हम कम क्यों ना हो, पर प्रभु के बोलिए आमीन, हालेलुया। हमें अपने जीवन में टाइमिंग का सिस्टम रखनी चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। 7 to 8 o'clock मुझे प्रे करना है प्रभु को भी होता है। बट जब भी वो ऐसे टाइम आप फिक्स करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाएंगे, वहां तक पहुंचने में आपको बहुत दिक्कत होगी। बट उसके साथ जब संघर्ष करेंगे ना, आप हर जगह पर विजय होते होते दिखाएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और सफलता परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में, उसके हाथ के जरिए आपके जीवन में होगी, और आप मसीह में महिमावंत होकर दिखाई देंगे। कहिए आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह में आप सामर्थ्य कार्य को करते हुए दिखाई देंगे, और हर जगह पर आपका पोस्ट जो है वो चेंज होता रहेगा, लेवल बढ़ती जाएगी, लेवल बाय लेवल। आपका स्टोर जो है वो हाई लेवल होता जाएगा, बिकॉज आपका टाइम प्रभु के साथ चलना, आपका कार्य सिस्टमेटिक है, आपका कार्य हर प्रकार के जो प्रभु के वचन के भय के अनुसार, आपकी नजर में हमेशा परमेश्वर को दाहिनी ओर देखते हो, मतलब काम करते देखते हो, उसके अद्भुत चमत्कारों को देखते हो, हमेशा प्रभु के सामर्थ्य कार्य को, चमत्कारों को देखने के लिए जो इंतजार करता है, इच्छा रखता है, और वो देखता है, मानो वो प्रभु अपनी दाहिनी ओर है। हालेलुया। मतलब वो सच्चा है, वो राइट है, he is right, हालेलुया। वो महान पावरफुली परमेश्वर है, और उसकी शक्ति अपने जीवन में वो रिवील करता है। इसीलिए इन दिनों में हमें सफलताओं की ओर ध्यान देना है। शाम चैप्टर 1 and verse 2 भजन संहिता उसका 1 का 2 वचन हम पढ़ेंगे। 1 का 2 वचन पढ़िए। 1 का 2 वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, हम जब भी मिनिस्ट्री करें, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को जब समर्पण किया है, तो हमें हर दिन यहोवा के वचन के लिए, व्यवस्था के लिए, बोलिए व्यवस्था, उसके विषय में हमें खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। यस लॉर्ड आई रिसीव, लेकिन प्रभु की ओर से जो है, लॉर्ड आई रिसीव, मैं ग्रहण करता हूं जो आपकी ओर से है, आपकी व्यवस्थाओं को मैं मानता हूं। मैं भी आपकी व्यवस्थाओं के कारण मुझे समटाइम मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम उठाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े, बट फिर भी लॉर्ड मैं आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। ओके, आगे बढ़िए। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। वह उस वृक्ष के समान
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। बोलिए आमीन। नाली नहीं, नालियां लिखी गई, बहुवचन में लिखा है नालियां। मतलब वही लाइन पढ़िए, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। परमेश्वर इन दिनों में आपको ऐसे बनाना चाहता है। दुनिया में एक मीली में वीकनेस वीक होगी, बट नालियां जो है तो उसका पानी जो है वो बहता 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 रहेगा, वो सूखेगा नहीं, और उसके किनारे पर लगाए हुए वृक्ष के समान अपने जीवन हो जाएगा। बोलिए आमीन। हरियाली जो दर्शाता है अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से ताजगी, बोलिए ताजगी, फ्रेशनेस लाइफ, जो प्रभु की ओर से हमें फ्रेश लाइफ, ताजगी, शक्ति, विजेता, हर चीजें यीशु के नाम में हमें प्राप्त होती है। इसलिए जो काम वो व्यक्ति करेगा वो काम सफल होगा। बोलिए आमीन। बहुत बढ़िया आपके जीवन के सामने रुकावट दिखाई देगी, इसको भी तोड़कर आप पार जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बिकॉज वो अनॉइंटिंग है, सफलता पाने के लिए अनॉइंटिंग, अभिषेक। वो अभिषेक जो ऐसी परिस्थितियां जो है जहां पर अपने लोग प्रभु के हाथों में सरेंडर रहते, समर्पण, अपने आप को प्रभु में दिखाई देना, यीशु में दिखाई देना, मैं यीशु में हूं, अब यीशु मुझ में है, और जो काम हम करें वो यीशु के नाम में सफल होगा। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब ये रुकने का समय नहीं है, बढ़ने का समय है। मेरे प्रिय जवानों, मेरे भाई बहन, इन दिनों में याद रखिए परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन में रिवील होने वाली है। कोई तो आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है कि इन दिनों में आपका जीवन हाई लेवल पर जाए। कोई तो आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है कि आप प्रभु की सेवा करके दिखाए। कोई तो आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है कि आपका जीवन हर बातों में, मतलब जहां भी आप खड़े होंगे यीशु के नाम में वहां सफलता में बदलती हुई दिखाई दे। बोलिए आमीन। क्योंकि दाहिने हाथ की ओर दिखाई देने वाले प्रभु, मतलब राइट काम, चमत्कार का काम करने वाला प्रभु आपके साथ दिखाई देता है। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बट रात दिन उसके वचन का मनन क्या करना है कि नहीं? यस, रात दिन, बोलिए रात दिन परमेश्वर के पवित्र वचनों का मनन करना है। बोलिए आमीन। हालेलुया। अगर क्या होगा? सफलता। क्या होगा? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करना चाहता है, सफलता। और 27वां वचन, 2:27वां वचन, प्रेरितों का काम 2:27 पढ़िए। क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा, और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। और तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। आमीन। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में सड़ने न देगा। और हम पढ़ते हैं, और अपने पवित्र जनों को सड़ने नहीं देगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, और उनके लोगों को सड़ने नहीं देगा। और हम पढ़ते हैं कि तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, और हमने पढ़ा कि तू अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हालेलुया। अपने दर्शन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा मुझे आनंद से भर देगा। देखिए, इसी मंथ के 4 तारीख को मैंने आगे भी बोला था कि गुरुवार को बोला था, 4 तारीख को रात को, मतलब 3 से 4 बजे के बीच में, इतना टाइम में जो मुझे ऐसा
दर्शन हुआ या स्वप्न दर्शन हुआ या जो भी हुआ, पर मुझे हुआ, मैं बहुत गहरी नींद में चला गया था। और उस नींद में क्या हो गया, मुझे एक मीटिंग दिखाई दे रही थी, मीटिंग दिखाई दे रही थी। और देखिए बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे और स्टेज बनाया था। उस स्टेज के ऊपर ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए, ओनली 2 लोग मेरे साथ दिखाई दिए, वो मैंने देखा। ठीक है, मेरा समय आया मतलब कि प्रचार करने का। देन मैं प्रचार करने के लिए वहां खड़ा हो गया। तुरंत मैंने प्रचार तो नहीं किया, बट मैं प्रेयर कर रहा था उस स्टेज के ऊपर। मैं कह रहा था, हे परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे जीवन में तेरा काम होने दे। अभी मुझे बता कि मैं यहाँ पर जो आपको वचन बोल सकूं, ऐसे कुछ शब्दों में मैं प्रार्थना कर रहा था सपनों में। और उतने भी मैं बहुत दिल की गहराई से उस स्ट्रीम में मैं प्रेयर कर रहा था। सडनली मुझे उठा लिया, मतलब ऊपर उठा लिया। तो जैसे हम लोग जो आंख बंद करते हैं और खुलते हैं, इतने क्षण में सडनली तुरंत मुझे ऊपर ले गया। और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा ऐसा घुमट वाला ऐसा मंदिर जैसा, मतलब भवन जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उसकी नजर जो है वो नजर बहुत दूर तक जाती है, वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। पूरा फुल्ली लाइट, टोटली लाइट से भरा हुआ और इतना बढ़िया दिखाई दे रहा था, इतना बढ़िया। और उस प्रकाश में कोई मेरे साथ था, पर वो मुझे नहीं दिखाई देता था। उसकी आवाज को मैं सुनता था, बहुत प्यारी आवाज, और मैं हंसता था, इतना बढ़िया वो बोलता रहता, मैं हंसता रहता है, पूरा जॉयफुली, पूरा आनंद। और फिर उसके पीछे ऐसा म्यूजिक का इतना अच्छा साउंड, इतना भारी आवाज आ रहा था कि वो आवाज मैंने कहीं नहीं सुनी है। देखिए वो मेरे साथ बात करता था और मैं बहुत हंसता ही रहता। और उस रात को मैं थोड़ा चिंतित था, और मेरी चिंता में मैं भूल गया, मेरी प्रॉब्लम में मैं भूल गया, हर दबाव, कुछ परिस्थितियों को भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं, सब कुछ भूल गया और मैं पूरा आनंद में खो गया। और उस सब का दर्शन जो मुझे हुआ वेरी फास्ट में, और फिर मैं ऐसे बहुत खुश हो गया। तो यहाँ पर इतना लाइट है, मेरा बॉडी कैसी दिखती रहेगी, मेरा शरीर कैसा दिखता रहेगा। मैं झुक कर देखा तो मेरा शरीर मुझे नहीं दिखाई दिया, टोटली महिमा, पूरा उजाला, पूरा ग्लोरी दिखाई दे रहा था पूरा। और फिर मैं अपने हाथ को ऐसे पसारता था कि वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल दिस मूवमेंट, बहुत अच्छा। ऐसा तो मुझे मेरे हाथ को भी वो उजाला लगता जैसा था, ऐसा फील होता था, ऐसा मुझे दिखाई दिया मेरे प्रियो। और कुछ मिनट्स वहां मुझे रखा और तुरंत वापस फिर वही स्टेज पर मुझे खड़ा किया। अब मैं स्टेज पर खड़ा हुआ और एक आवाज आई। तो ऐसी आवाज आई और कहा कि लोगों को कह दे, रिपेंट, पश्चाताप करे, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने वाला है, जल्द होने वाला है, लोगों को बोलते हैं। और मैं वहां रोने लगा कि लोग मतलब मानना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। और फिर और कुछ बातें हुई, फिर मुझे जाग आ गई, मैं नींद में से जाग गया मतलब कि वो आत्मा, मेरा आत्मा ऊपर ले गया और फिर वापस बॉडी में रखा वो आत्मा। तो जोर जोर से मैं श्वास लेने लगा, इतना जोर जोर से कि मानो मैं कहां से कहीं तक दौड़ कर गया रहेगा और बहुत थक गया, ऐसा अनुभव हुआ। बहुत थकान लगी मुझे, मैं बहुत जोर जोर से श्वास लेने लगा। 45 मिनट्स इतनी ऐसे श्वासें हो रही थी और मैं फिर सोचने लगा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, अब मुझे क्या दिखाई दिया। मतलब मुझे डर जैसा लगा कि क्या रहेगा, मैं डर जैसा गया।
और फिर मेरे बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं रहा, कोई शक्ति नहीं रहा, मैं ऐसे लेट भी मतलब हिल भी नहीं सकता था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। और फिर उसी समय पर मॉर्निंग टाइम में फिर मैंने डेली मेरी प्रेयर का टाइम जो रहता है इसके अनुसार मैंने प्रेयर किया, प्रभु से शक्ति मांगी और फिर मुझे प्रभु ने शक्ति दिया। और मेरे प्रियो बहुत ही कुछ पूरा दिन वही क्लाइमेट में मैं रहा, वही क्लाइमेट, उसका जो स्वर्ग दर्शन, स्वर्ग का आनंद के साथ, स्वर्ग में क्या बातें हैं, सचमुच में हम दुनिया हमें वहां पर याद आती है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वो एक्सपीरियंस प्रभु ने मेरे साथ प्रैक्टिकल कराया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देने लगा और मुझे ऐसा हो गया था, मैं किसको बताऊं, किसको बोलूं, मैं साइलेंट हो गया था। पर दिल में ऐसी डिजायर होती थी कि मैं किसको बोलूं, बट हो नहीं रहा था। मेरे प्रियो, इन दिनों में प्रभु कहता है अपने लोगों को उसके दर्शन से वो तृप्त करना चाहता है। बोले आमीन। बट सिट इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। याद रखिए, यू हैव मेनी वर्क्स, आपके पास में भी ज्यादा काम रहेगा, मे भी आपके पास जिम्मेदारियां रहेगी, मे भी आपके पास बहुत सारी कुछ चीजें रहेगी। यू हैव नो टाइम, फिर भी आप प्रभु में हैं तो आपके पास प्रभु के लिए टाइम होना ही चाहिए, यीशु के लिए टाइम होना चाहिए। बोलिए आमीन। आई एम इन क्राइस्ट, सो आई हैव टाइम फॉर जीसस। मैं यीशु में हूं तो मेरे पास यीशु के लिए टाइम होना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए। योर आंसर प्लीज टेल मी, आपको टाइम होना चाहिए कि नहीं यीशु के लिए? होना चाहिए कि नहीं? हालेलुया, यीशु के लिए समय होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें चलाएगा। बोलिए चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। विक्ट्री, मुझे याद आया वो शब्द विक्ट्री, शाल्याक। शाल्याक ऐसा जो हिब्रू वर्ड है, मतलब चीर के सफलता होना। शाल्याक, शाल्याक का अर्थ है लास्ट में आना चाहिए। शाल्याक ऐसा जो हिब्रू वर्ड है, जो शाल्याक का अर्थ है वो अनॉइंटिंग ऐसा है कि चीर कर आगे बढ़ना, कोई भी सिचुएशन में विक्ट्री। शाल्याक, हालेलुया। वो शाल्याक आपके जीवन में परमेश्वर देकर आप बढ़ाना चाहता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर महान है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन को अद्भुत रीति से वो चलाना चाहता है। Your life is not ordinary life, but your life is so precious in Christ because you have Jesus Christ. बोलिए आमीन। आपका जीवन साधारण नहीं है, दिखाने वाला नहीं, आपका जीवन यीशु में है। बोलिए आमीन। हालेलुया। चाहे संसार की कुछ अच्छी चीजें हमारे पास नहीं है, पर सबसे सुंदर और अच्छी चीजें, महंगी चीजें हमारे पास है, जो है यीशु मसीह। उसका पवित्र वचन है। बोलिए आमीन। मैं चाहता हूं कि आज के दिन में आपके ऊपर, हर एक के ऊपर शाल्याक का अनॉइंटिंग उतर आए, कि हर सिचुएशन में आप यीशु में दिखाई दे और खड़े हो। हालेलुया। और आपका हर कदम यीशु मसीह के नाम में विक्टोरियस कदम हो। बोलिए आमीन। बिकॉज़ यू हैव शाल्याक अनॉइंटिंग, आपके ऊपर शाल्याक का अनॉइंटिंग है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। He is great God. He is our God. He is so powerful God. We believe in Christ. हम यीशु में विश्वास करते हैं। हालेलुया। विश्वास करने वाले के हाथों के जरिए शाल्याक का अनॉइंटिंग पावरफुली वर्क करे। बोलिए आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। यीशु के जीवन में भी इतने सारे बंधनें आई, कितने सारे गेट्स रहेगी, कितनी पीड़ाएं आई, बट उसको
वो ऐसे रूम में उसको बंद नहीं करके रखे, बट साहब का अनॉइंटिंग के पर था। राजा के सामने सही रीति से वो उसका कार्य सफलता में होते हुए दिखाया गया। आखिर में उसको राजा का पद मिलने के लिए अनुग्रह मिल गया। हालेलुया। सारा राजपद उसको दे दिया, सब लोग उसके अधीन हो गए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जितनी परीक्षाएं रहेगी उसमें से आप पार होते हुए सब परिस्थितियां आपके सामने झुकेगी। हालेलुया। झुकेगी, बोलिए झुकेगी। हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, बिकॉज़ यू हैव सायाख अनॉइंटिंग। हालेलुया। हर परिस्थिति में सफलता लाने वाला अभिषेक खुला बाहर शका तुरंत में यीशु स्तोत्र। प्रेज जीसस। That's why we'll be here. इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। Praise the Lord. प्रभु ने उसके कार्य के लिए 9 साल में मुझे बुलाहट दी, 9 साल की उम्र में बुलाहट दिया। देखिए, और उस टाइम पर प्रभु ने जो बुलाहट के साथ बातें करना आरंभ किया, चाहे मुझे पढ़ाई करने के लिए अवसर नहीं मिला, समय नहीं मिला, पर प्रभु के सामने बैठने के लिए मुझे बहुत टाइम, किधर भी जाओ मुझे टाइम नहीं जाता, टाइम ही टाइम प्रभु के साथ ही चलना, उससे बोलना, चलते चलते बात करो, सोते सोते बात करो, बैठे बैठे बात करो, बात करते करते प्रभु से बात करो। ये हैबिट हो गई थी और आज भी। प्रेज द लॉर्ड। चाहे पढ़ाई का अवसर नहीं मिला, पर प्रभु ने विजय का जीवन जीने के लिए अनुग्रह दिया है, वो यहाँ तक लेके आया है। हालेलुया। आगे भी वो लेकर चलेगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। बट एक बात याद रखिए, आपके लाइफ में टाइमिंग हो, टाइमिंग हो प्रभु के साथ बैठना है कि निकालेंगे टाइम? निकालेंगे? प्रभु से बैठेंगे, प्रभु के साथ बैठेंगे। बोलो, प्रभु मैं आपके साथ यहाँ पर बैठने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ बैठिए, आप मेरे साथ बातें करें। प्रभु की उपस्थिति आपके जगह पर रहकर आएगी। जहां भी आप प्रार्थना करेंगे, जहां भी आप यीशु को पुकारेंगे, वहां पर आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। लेट्स प्रे। आज हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से उपयोग करना चाहता है। Thank you, Holy Jesus. Glorious Father, we worship you. Holy, holy Jesus. Look up to Jesus and praise Him. उसकी स्तुति करें। Glory, glorious Lord, हालेलुया। प्रभु से कहो कि प्रभु मैं बहुत बार आपसे बात करना चाहता था, पर मैं कुछ ना कुछ बातों में, कुछ ना कुछ काम में व्यस्त हो जाता, आपको टाइम नहीं देता। प्रभु मुझे ऐसा अनुभव है कि मैं आपके साथ बैठ पाऊं, मैं आपकी उपस्थिति में बैठ पाऊं, मैं आपसे बातें कर पाऊं। लॉर्ड, मुझ पर ऐसा अनुभव कर। Lift up your voice and praise Him. स्तुति करें, प्रभु से बातें करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देना आरंभ कर दें।
Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. साया anointing आज के दिन में प्रभु ने लोगों के पर अलौकिक रीति से प्रकट हो रहे हैं। प्रभु ने लोगों के साथ बातें कर स्वामी। Thank you, Holy Spirit. Jesus, bless them. Bless each and every one of us, Lord Jesus.